Hallelujah. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल करके रखे। हमारा आज का थीम है थैंकफुलनेस, धन्यवादी होना लोगों का। जैसी गवाहियाँ आपने देना भी अपने अपने बारे में, कुछ बातें आपने बताया। जो लोग थैंकफुल होते हैं तो धन्यवाद करते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी धन्यवाद देने के विषय में। मेरे साथ निकालें आप भजन संहिता उसका 30 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। Psalm 30 वर्स 11-12। भजनकार, जो भजन का लिखने वाला है, वो कहता है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। भजनकार अपने विषय में कह रहा है ये वाली बात। राजा दाऊद अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। हम कैसा करेंगे ये हम जानते हैं अपने बारे में। हम कितने धन्यवादी होंगे, कितने धन्यवादी नहीं होंगे, और कैसे धन्यवादी होंगे, कैसे धन्यवादी नहीं होंगे। हम धन्यवादी होंगे भी या धन्यवादी नहीं भी होंगे, पता नहीं। हम तो राजा दाऊद की बात लिखी हुई पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे विषय में, हमारे बारे में क्या है, ये हर आदमी अपने बारे में अच्छे से जानता है। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोगों को धन्यवादी होना ही चाहिए, परमेश्वर के लिए भी और लोगों के लिए भी। अगर किसी ने भी हमारे जीवन में कोई भी भला काम किया है, कोई भी किसी समय पे हमारे समय पे काम आया है, किसी तरह से उसने कोई हेल्प हमारी की है, तो हमें धन्यवादी होना ही चाहिए। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, और धन्यवाद करना ही इस बात को प्रूफ करता है कि ये व्यक्ति विनम्र आत्मा का व्यक्ति है, ये विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति है। यही बात प्रूफ करते हैं कि ये व्यक्ति एक सभ्य व्यक्ति है, जेंटल जिसे कहते हैं, धन्यवाद का देने वाला। और परमेश्वर का वचन हमें धन्यवाद के बारे में बहुत सारी बातें सिखाता है, बताता है। यहां पे लिखा है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप का मतलब होता है रोना पीटना। क्या परिस्थितियां रही होंगी दाऊद की, क्या हालात रहेंगे उसके जीवन में। जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने गवाही सुनी कि भाई मैं बीमार हो गई, तो क्या प्रभु मेरी ये बीमारी क्रूस पर नहीं चढ़ाई। जब आदमी तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, तो वो परमेश्वर से दिल खोल के बात करता है। आपको और मुझे परमेश्वर से अपनी तकलीफ और संकट के समय पे दिल खोल के बात करनी चाहिए, लेकिन संभल कर। दिल के साथ साथ मुंह भी ज्यादा ना खुल जाए। पता पड़ा फिर परमेश्वर के सम्मान का और मेरे बीच का गैप ही खत्म कर दिया हमने। इतना ज्यादा बोल गए, इतना ज्यादा बोल गए, इतना ज्यादा बोल दिया परमेश्वर को। कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर को भी सुना देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तकलीफ के दिनों में, संकट के दिनों में, कष्ट के दिनों में, खास करके जब आप तकलीफ के दिनों में हो, खास करके जब आप संघर्ष में हो, खास करके जब आपको पता है कि आज अभी हालात घर में, जीवन में, काम रोजगार में सही नहीं चल रहे हैं, और आप परमेश्वर को जानते हैं। आपके पास आजादी तो है परमेश्वर से बोलने की, परमेश्वर से बात करने की, लेकिन आपके पास यह स्वतंत्रता नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे ही बोल दो उसे। अब आपके पास ये आजादी नहीं है कि आप जो मुंह में आया वही बोल दो परमेश्वर को। अब बस सुनेगा ये मेरी, इसको सुननी पड़ेगी मेरी, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो सब सुनते हैं मेरी।
मैं फलाने को सुनाता हूँ, ढिगड़े सबको सुनाता हूँ, इसको भी सुनाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ बात करने का अनुग्रह मिला है। ये अनुग्रह है आपके पास, हमारे पास, परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन केयरफुल रहे। दुख में, दर्द में, पीड़ा में आदमी कई बार ऐसा होता है कि वो आपा खो देता है और कुछ का कुछ बोलने लगता है। और उस वक्त में परमेश्वर बड़े धीरज से, बड़ी शांति से, कुछ नहीं देख रहा, आपके शब्द नहीं सुन रहा, वो दुख के, दर्द के, पीड़ा के वो नहीं सुन रहा। सुन रहा है, उसके कान में जा रहा है, उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। उसका ध्यान आपके व्यवहार की तरफ है, उस वक्त आपके एटीट्यूड की तरफ है कि आप किस बिहेव में होकर के बात कर रहे हैं। इस वक्त बात करते समय आपकी आंखें कैसी चल रही थी, बात करते समय आपके चेहरे का रंग कैसा था, उस वक्त आपकी टोन कैसी थी। परमेश्वर छोटी छोटी बातों को, बारीक बारीक बातों को नोट करता है। और केवल यही एक किताब है जो हमें सारी बातें करना सिखाती है। केवल यही एक किताब है जो हमें सिखाती है, बताती है कैसे खड़ा होना, कैसे चलना, कैसे बैठना है परमेश्वर के सामने, अपने आगुओं के सामने, परमेश्वर के सामने और अपने सिखाने वालों के सामने कैसे रहना चाहिए। केवल पवित्र शास्त्र बाइबल ही इस बात को बताता है, क्योंकि बाइबल में ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की बातें हम बाइबल के अलावा कहीं और बाहर से नहीं सीख सकते। दाऊद हमें इस बात को बताता है, कह रहा अपने बारे में, कह रहा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं विलाप में था, मैं संकट में, मैं तकलीफ में, मैं पीड़ा में था, लेकिन मेरी साइलेंसनेस को उसने क्या कर दिया, एक उधम में बदल दिया। उधम का मतलब डांस करने में, नृत्य में बदल दिया उसने। कि चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था, डल था, लेकिन अचानक यहोवा की एक बात ने मेरे चेहरे को गोल बना दिया। जब आदमी हंसता तो चेहरा गोल हो जाता है उसका, जब नहीं हंसता तो लंबा रहता है। कहता कि तूने, परमेश्वर को कह रहा ये वाली बात, किसी और से नहीं कह रहा। वो लिखा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। आनंद, इस संसार के आनंद की बात नहीं कर रहा इस वक्त, ये उस आनंद की बात कर रहा है जो आपको या आत्मिक लोगों को, बाइबल में एक जगह पे ऐसे लिखा है, दाऊद कहता है कि तूने मेरे मन को उनसे, पता नहीं किसकी बात कर रहा, पता नहीं, कह रहा तूने मेरे मन को उनसे कहीं ज्यादा आनंद से भर दिया है। उन लोगों से कहीं ज्यादा आनंद से भर दिया है जिनको अपनी संपत्ति, अपने धन और अन्न जल की बढ़ती पर गर्व होता है। ऐ मेरी जान, खा पियो ऐश कर, बात है, सब कुछ है। कह रहा तूने मेरे मन को उनके आनंद से कहीं ज्यादा, जिन लोगों को, बाइबल में से लिखा, दाऊद कहता कि जिनको अपनी धन संपत्ति, अन्न जल और दाख रस से आनंद मिलता है, जब सारी चीजें बहुतायत से घर में होती हैं, अगर तब चेहरे पे ज्यादा हंसी है तो ये हंसी थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगी। 25 तारीख को फिर महीना सांस छोड़ने लगेगा, फिर चेहरा वैसा ही हो जाएगा। दाऊद ये कहता है कि तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा। मेरा जो आनंद तूने मुझे दिया है, तूने मुझे उनके आनंद से, पता नहीं किसकी बात कर रहा है, लेकिन कर रहा किसी ना किसी की बात, तो किसी ना किसी को तो उसने बताया ही होगा यहोवा को कि उसके बारे में, कि तूने मेरे अंदर उनसे कहीं ज्यादा आनंद भर दिया है जिनको अपने अन्न जल और अनाज की और दाख रस की बढ़ती से होता है। राशन पानी, रुपया पैसा, ये आपकी हमारी जरूरत है, जीवन में हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन एक बात याद रखना आप हमेशा ही, इसका सोर्स क्या है, कहां से आया है ये, इसकी प्राप्ति हमने किससे की है, परमेश्वर के द्वारा। तो मेरा आनंद इसमें ठीक है, अच्छी बात है, कि सचमुच में मेरे आनंद का सोर्स तो परमेश्वर है। ये दाऊद बता रहा हमें ये वाली बात, कहता है कि तू मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा, ये बात मुझे बहुत टच करती है। 6:40 पे 3-4 दिन पहले की बात है ये, मैं अपनी प्रार्थना करते परमेश्वर का आत्मा ने मुझे ये वाली बात याद दिलाई, और बस मेरी प्रार्थना रुक गई, और बस मैं फिर परमेश्वर के साथ उस आनंद में ही रहा।
उसी आनंद में। ये वाली बात ने मुझे बहुत अच्छा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेरे बारे में से बहुत अच्छी बात की कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी भी साइलेंट ना हो, कभी भी नहीं, कभी चुप नहीं होगी। अब ये कभी चुप नहीं होगी। बस ये वाली बात से परमेश्वर की आत्मा ने मेरी ऐसी मदद की कि मेरा उसके बाद का सारा समय इसी में निकल गया। बस कि फिर मैं परमेश्वर की भलाइयों के लिए, उसकी अच्छाइयों के लिए, उसकी छोटी छोटी बातों के लिए उसकी महिमा करता रहा, उसकी धन्यवाद करता रहा, उसकी तारीफ करता। और ये वही आत्मा, फिर यही वाला आत्मा मानो जैसे मुझ में समा गया, चुप नहीं होने को राजी है। फिर लिखा है कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। ये वाली बात ने मुझे बहुत बहुत सुख पहुंचाया, बड़ा आनंद दिया। और परमेश्वर की आत्मा ने मेरी मदद भी की इस बात को फील करने में, इसको महसूस करने में, इस बात को महसूस करने में परमेश्वर की आत्मा ने मेरी मदद की। परमेश्वर के साथ बैठ करके किस प्रकार के आनंद की बात दाऊद कर रहा था, क्या कह रहा था वो, ये वाली बात। और ये वाली बात जो कहता है कि मेरी आत्मा हमेशा तेरा भजन गाती रहे और कभी भी चुप ना हो, तेरी महिमा करती रहे, तेरी स्तुति करती रहे, तेरी बड़ाई करती रहे, तेरा जय जयकार करती रहे, तेरी बात करती रहे और कभी भी मेरा आत्मा चुप ना होने पाए। चुप हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी मुंह बंद करके बैठ गया, आप चुप है। ये हो सकता कि वो अंदर ही अंदर अपने आत्मा में, अपने मन में परमेश्वर की तारीफ, उसकी बड़ाई, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति कर रहा हो। धन्यवादी हृदय और एक मगन आत्मा, आप नोट कर लेना इस बात को। एक धन्यवादी हृदय और एक मग्न आत्मा जो यहोवा में मग्न हो जाती है, जो यहोवा में बिल्कुल लीन हो जाती है। राजा आसा के बारे में ऐसा लिखा है इतिहास की किताब में, राजाओं के इतिहास की किताब में। और आसा का मन परमेश्वर के मार्गों में चलते चलते, बहुत सारे लोगों का मन तो परमेश्वर के मार्गों के बगैर मगन रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के मार्गों के बगैर भी मगन रहते हैं, वो कहां ये पता नहीं। लेकिन राजा आसा के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के मार्गों में चलते चलते उसका मन मगन हो गया। ऐसा मगन हो गया, आदमी अपनी मगनता में ऐसा आ जाता उसको यही नहीं पता पड़ता बात कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, कब यात्रा शुरू हुई, कब यात्रा खत्म हो गई। कई बार हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, तुम तो अपनी मगनता में हो, बस हम बात करें तुम्हें समझ में आ रही बात कि मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ देखा, तो अपने में मगन रहता है। मगन का मतलब यह है कि उसे कुछ नहीं पता संसार में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। बस वो परमेश्वर में ऐसा मग्न हो गया है कि वो और परमेश्वर, बस मगनता। लेकिन ये मग्नता रुपए पैसे की बढ़ती से, धन सम्मान की, संपत्ति की बढ़ती से, किसी प्रकार के शारीरिक और सांसारिक खुशियों की वजह से, उसकी बढ़ती की वजह से नहीं आती। इसकी वजह परमेश्वर है। दाऊद बहुत अच्छे ढंग से हमें बता रहा है, कह रहा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। तूने किया ये काम। मेरे आनंद का विषय वो दुख चला गया ये नहीं है, मेरे आनंद का विषय तू है, क्योंकि तूने उस दुख को वहां से हटाया और आनंद और खुशी ले आया है। चला नहीं गया वो, तूने हटाया उसको वहां से। और जैसे जैसे आपको और हमें परमेश्वर की ये वाली बातें समझ में आने लगेंगी कि परमेश्वर मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए परमेश्वर कुछ चीज़ों को हटाता है, कुछ चीज़ों को लेकर के आता है, तो ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा उत्साहित कर देगी, इतना ज़्यादा मग्न हो जाएंगे आप परमेश्वर में कि परमेश्वर की बात और परमेश्वर ही रह जाएगा बस जीवन में। फिर क्या आप मेरे लिए आप छोटी छोटी बात का, जरा सी बात का ध्यान रखते हैं। दाऊद कहता है कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी भी चुप ना हो। चुप होने की, आदमी चुप क्यों होता है? चुप होने की वजह होती है।
चुप होने का कोई कारण होता है कि आदमी चुप हो जाता है, बात करते करते भी चुप हो जाता है, बोलते बोलते भी चुप हो जाता है, गाते गाते भी चुप हो जाता है, बताते बताते भी चुप हो जाता है, हंसते हंसते भी चुप हो जाता है। लेकिन यहां दाऊद कह रहा कि मेरे चुप होने का कोई कारण नहीं है। कह रहा मेरी आत्मा क्या अभी क्या रहेगी, मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी भी चुप ना हो, कभी भी चुप ना हो। चुप होने की कह रहा कोई वजह ही नहीं है। चाहे भले ही गाने की कोई वजह ना हो, चाहे भले ही आनंद मनाने की कोई वजह ना हो, चाहे भले ही खुशी मनाने की कोई वजह ना हो, चाहे भले ही परमेश्वर की महिमा करने की कोई वजह ना हो, लेकिन तो भी चुप होने की कोई वजह नहीं है। चुप होने की कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण नहीं। क्यों चुप हो जाऊं मैं गाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं उसकी बातें करूंगा, उसके बारे में कहूंगा। कह रहा मेरे पास चुप हो जाने का कारण नहीं है। लोगों के पास बोलने का कारण होता है। आज अगर आप में से जो लोगों ने गवाही दी, उनके पास अगर गवाही नहीं होती तो वो बोलते क्या आज? और बाकी लोग आज क्यों नहीं बोले और दूसरे? कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। समझ रहे आप बात को? मेरा समझाना है, मैं समझा रहा हूं आपको। बाकी लोग इसलिए नहीं बोले, कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। और जो बोले वो क्यों बोले? कुछ था बोलने के लिए। तो यहां दाऊद हमें ये समझा रहा है कि बता, मैं इस बात को इस प्रकार से समझ रहा हूं अपने लिए कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, कॉन्टिन्यू लगातार, और कभी चुप ना हो, ये भी कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, लगातार। मेरे पास कह रहा चुप होने का कोई कारण ही नहीं है। क्यों चुप हो जाऊं यहोवा के लिए? क्यों मुंह बंद कर लूं यहोवा के लिए? क्यों होठ सी लूं यहोवा के लिए? कह रहा कोई वजह ही नहीं है। ये वाला आदमी जिसके पास बोलने चुप होने की वजह नहीं है, ये उससे बेहतर है जिसके पास बोलने की वजह है, जिसके पास धन्यवाद की वजह है, कोई बात है बोलने की। ये जो आदमी कह रहा है कि मैं कभी चुप ना हूं यहोवा के लिए, इसका आत्मिक स्तर उस व्यक्ति से ज्यादा है जिसने कुछ प्राप्ति के बाद धन्यवाद किया है। तूने मेरे जीवन में ऐसा काम किया कि मुझे ऐसा कर दिया है तूने, मैं ऐसा समझ गया हूं तेरी बात को, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है यहोवा कि मैं तेरे लिए कभी चुप नहीं रह सकता हूं। मैं अब तेरे लिए कभी भी मुंह बंद करके नहीं बैठ सकता हूं। मैं अब कभी भी तेरे लिए खामोश नहीं रह सकता हूं। मान लो मुझे कहीं से कोई गिफ्ट नहीं मिला पूरे सप्ताह भर, कुछ नहीं मिला, कहीं से कोई उपहार नहीं दिया, किसी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास गवाही नहीं है क्या बोलने के लिए? मैंने सप्ताह भर में कुछ नहीं देखा, ऐसा किसी ने मुझे साथ की भलाई नहीं की, मैं सोचता हूं मेरे साथ पास यहोवा के लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन ये हमें एक बात को सिखाना चाहता है कि मेरी आत्मा यहोवा का गीत गाती रहे और कभी भी चुप ना हो। मतलब बोलने की वजह हो सकती है साहब किसी विश्वासी के पास, लेकिन उसका आत्मिक स्तर अगर बढ़ जाता है, सचमुच में वो यहोवा से मुलाकात कर लेता है, तो उसके चुप होने की कोई वजह दुनिया में नहीं है। उसे कोई दुनिया में चुप नहीं कर सकता, कोई भी चुप नहीं कर सकता, कभी भी चुप नहीं कर सकता। उसे कभी शांत नहीं बैठाया जा सकता कि बैठ जाओ चुपचाप। बच्चे ने गाना गाया था ना कि मैं मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन, है ना? मगन अगर हो गया कोई आदमी, उसे संभालना और उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, संसार के बस की तो नहीं है। संसार का डर, भय, खौफ, चिंताएं, फिक्रें, परेशानियां, ये इस मग्न व्यक्ति को कभी भी चुप नहीं कर पाएंगे जिसकी आत्मा यहोवा में मग्न हो गई है। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। आप प्रयास करना, प्रार्थना करना इसके बारे में कि प्रभु मुझे यहां तक लेके चल, मैं जाना चाहता हूं यहां। ये कौन सा स्थान है, ये कौन सी जगह है इसके बारे में ये दाऊद राजा कहता कि ताकि मेरी आत्मा कभी भी चुप ना हो। अच्छे विश्वासियों को, बेहतरीन आत्मिक लोगों को मैंने कहते सुना है, यार चुप हो जाओ यार थोड़ी देर प्लीज यार, दिमाग ठीक।
बहुत बार हम लोग, और जब कोई ये कहे ना कि चुप हो जाओ, तो आप समझ जाना कि आज मामला ठीक नहीं है। आपके घर में अगर मसीह भजन चल रहे हैं और घर का कोई व्यक्ति कहे कि थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ओ अच्छा इसके अंदर से निकालो, अब इसमें से बाहर लाओ, इसमें से निकलेगा आप जरूर कुछ। सच बता रहा हूं आपको ये वाली बात। कभी आपके यहाँ क्रिश्चियन सॉन्ग चल रहे हैं, मसीह गीत चल रहे हैं, और घर का कोई व्यक्ति और चुप, थोड़ी देर बंद कर दो, उसी के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, आप देखो थोड़ी देर उसकी जीभ बाहर आ जाएगी, वो जीभ निकाल देगा थोड़ी देर में बोला आप। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे यीशु मसीह की बात को कि मेरे पास इसके लिए कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूं आपने ये वाली बात, मैंने भी सीखी है ये बात। कोई भी अपने आप से नहीं कहेगा ये वाली बात। आपने घर में टीवी चला रखा है, आपके क्रिश्चियन प्रोग्राम देख रहे हैं, ये नहीं कह रहा मैं क्या सुबह से शाम तक देखते रहो, तब तो घर में इरिटेशन आएगा ही। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अब ये प्रोग्राम देखते देखते प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई आपको अगर रोकने की कोशिश करता है कि बंद कर दो इसे थोड़ी देर, बस आप समझ जाना इसके अंदर कुछ हिल रहा है, कुछ है जो हलचल हो रही है इसके अंदर। यहां पे ये कह रहा कि मेरी आत्मा कभी चुप ना हो। ये क्यों साइलेंट होना चाहता है, ये क्यों चुप होना चाहता है, ये क्यों खामोश होना चाहता है, इसके पास ऐसी क्या वजह है? लेकिन इसके पास चुप होने की कोई वजह नहीं है। देखिए मेरे साथ भजन संहिता 7 अध्याय, भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 17वीं आयत। लिखा कि मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। और ऐसी ही भजन संहिता में बहुत सारी बातें हैं। आप सब बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल को अच्छे से जानते हैं। आपके लिए बाइबल नई चीज नहीं है, किसी किसी के लिए नई चीज हो सकती है, लेकिन आप सब लोगों के लिए तो नहीं है। और इस बाइबल में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर ऐसी। और हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से अपने आत्मा में अपने आत्मा के अनुसार अपने उस समय के अनुसार बात की है धन्यवाद के बारे में। जब आपके पास धन्यवाद का विषय होता है, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो आप अपने तरीके से धन्यवाद करते हैं, अपने घर में या घर के बाहर कहीं पे भी। जब ये व्यक्ति धन्यवाद कर रहा है, उसका अपना तरीका है। ये कहता कि मैं ये चाहता हूं, कह रहा कि मेरी आत्मा कभी चुप ना रहे। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसे हालात हो सकते हैं, ऐसी जगह हो सकती है, कहीं ऐसी जगह हो सकती है जहां आपको जाना पड़ जाए, जहां पे आपको बैठना पड़ जाए। हो सकता है कि आप वहां पे ज्यादा हंस भी ना सकते हो, ज्यादा किसी से बात भी ना कर सकते हो, लेकिन तो भी आप अपने आत्मा में शांत नहीं है। वहां पे यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ आपका आत्मा अभी भी यहोवा से लगातार संपर्क में बना हुआ है, अभी भी लगातार परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई कर रहा है। ये है वो वाली बात कि तेरा आत्मा मुझ में कभी भी चुप ना रहे। आप प्रार्थना करना, आप प्रयास करना, आपको इंसान, शत्रु, शैतान, हालात और परिस्थितियां आपका मुंह बंद करना चाहेंगे कि आप यहोवा के लिए ना बोलें, लेकिन आप कहना कि यहोवा का आत्मा मुझ में कभी भी चुप नहीं रहेगा। देश, दुनिया, राजा, महाराजा, बड़े बड़े अधिकार और अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा लें कि चुप हो जाओ, कि मेरे आत्मा को जो मगन हो चुका उसे कोई चुप नहीं कर सकता है। मेरा आत्मा जो यहोवा ने मेरे अंदर रखा है कि ये सर्वदा गाता रहेगा, ये यहोवा के लिए सदा ही एक्साइटेड रहेगा और ये हमेशा उछाल मारता रहेगा। जैसा गीत आप लोग गाते हैं कि वो छलके मेरी आत्मा में छलकना समझते हैं आप? छलक करके बाहर आ जाएगा वो। आपके अंदर कुछ छलक रहा, हमें नहीं पता लग रहा अभी, सचमुच। जब छलकेगा तब बाहर आ जाएगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो। अगर किसी चीज ने उछाल मारा तो बाहर आ जाएगा जरूर, फिर चाहे उसको निकालना पड़े
या फिर इसको ठहरने के लिए प्रार्थना करूं, ये वाला आनंद तो यही रहना चाहिए, है ना। आपको प्रयास करना है, कोशिश होगी आपके खिलाफ ये कोशिश की जाएगी कि आप चुप रहें, आप खामोश रहें। फिर आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर के आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, मुझे ऐसा बना दो दाऊद के समान कि ना तो मैं खुद चुप रहूं और ना कोई मुझे चुप कर पाए। देखिए, चुप करने का बकवास करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि भी कुछ भी बोलते रहे, ऐसे नहीं। चुप का मतलब यहोवा की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई, उसकी बात करने में, उसका गीत गाने में, उसका भजन गाने में, उसकी चर्चा किसी से करने में, उसकी बात किसी को बताने में। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि आपके पास मौका है, आप किसी को बता सके, लेकिन आपका मुंह ही नहीं खुल रहा वहां पे। कायर और डरपोक लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मुंह को बंद कर दिया यहां पे। अच्छा, यहां परमेश्वर की आत्मा ने मुंह बंद कर दिया, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलोगे अब जाके, तो यहां परमेश्वर का आत्मा मुंह बोल रहा है। पहचानना पड़ेगा आपको और मुझे ये वाली बात कि यहोवा का आत्मा मुझ में कभी भी चुप नहीं रहेगा, यहोवा की महिमा के लिए, उसकी भलाई की बातें बताने के लिए। मैं इस बात को यही समाप्त करना चाहता हूं, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता, बस केवल आपको ये बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करें, अपने लिए प्रयास करें कि प्रभु मेरे आत्मा से अपने आत्मा को बदल दे, ये वाला आत्मा मेरे अंदर ट्रांसप्लांट कर दे जो कभी चुप ना रहे, तेरे लिए, तेरे मान सम्मान के लिए, तेरी मर्यादा के लिए, तेरी बातों के लिए कभी चुप ना रहे, कभी चुप ना रहे। ये बात करता रहे तेरे लिए, ये बोलता रहे तेरे लिए, ये उछलता रहे तेरे लिए, ये सदा मुझ में बना रहे तेरे लिए। कभी चुप ना रहने वाला आत्मा ये पवित्र आत्मा ही है, पवित्र आत्मा ही है जो कभी भी साइलेंट नहीं होगा परमेश्वर के लिए। जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता, सब कुछ का न्याय नहीं हो जाता, तब तक ये पवित्र आत्मा कॉन्टिन्यूली लगातार काम करता रहेगा, लगा रहेगा ये काम पे। कभी चुप ना रहने वाला आत्मा पवित्र आत्मा जो सदा ही उछाल मारता रहेगा आपके अंदर, एक विश्वासी के अंदर, एक मसीह शिष्य के अंदर, हमेशा उसको इंस्पायरेशन देता रहेगा, उसको उत्साहित करता रहेगा, उसे उकसाता रहेगा ये प्रभु के लिए। और कभी कभी इसके पास कोई कारण नहीं होता है उछलने का, कोई खुशी नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन फिर भी ये मेरे अंदर उछलता रहता है यहोवा परमेश्वर के लिए। प्रार्थना करें आप अपने लिए, मैं भी अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे यही आत्मा मेरे अंदर ठहर जाए जो कभी चुप ना होने वाला आत्मा है। आज प्रभु भोज का भी समय है, जो लोग प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग हैं कृपया करके अपने अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस शिक्षा के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है। और मैं चाहता हूं प्रभु कि सचमुच आपका आत्मा हमारे अंदर ऐसा ही काम करे कि हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में कभी चुप ना रहे और सदा प्रभु आपकी महिमा स्तुति के गीत गाते रहे, क्योंकि आपने हमारे जीवन में ऐसा आनंद भर दिया है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।